जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के 25 शानदार प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं में, यानी जो आपने ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें मित्रों ये प्रश्न आपके पूछे गए होंगे। तो आप सभी के लिए मित्रों क्या है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, रेलवे यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। जो रेलवे के डिब्बे होते हैं मित्रों, जिनमें यात्री लोग क्या करते हैं, यात्री लोग यात्रा करते हैं बैठकर, तो वह कहाँ निर्मित होते हैं? रेल के डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, पेराम्बूर में। पेराम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश यूपी में रायबरेली के पास लालगंज में भारतीय रेलवे की रेल कोच निर्माण इकाई है और इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 7 नवंबर 2012 को। 7 नवंबर 2012 को इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर भी क्या है मित्रों, जो रेल के डिब्बे हैं वह बनाए जाते हैं। आपने याद रखना है कहाँ पर? रायबरेली में, गोपालगंज में। ठीक है, आगे बात करेंगे लाल गोपालगंज में मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मित्रों? जैन मंदिरों के लिए स्थित प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल है माउंट आबू और ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को आंसर बताना है कमेंट करके। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था मित्रों ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इंदिरा गांधी जी के द्वारा सन 1971 में, क्या मित्रों? 1971 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में मित्रों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, आपने याद रखना है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में सन 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा देश है जिसको सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। थाईलैंड देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या है, यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की जो भूमि है उसको सफ़ेद भूमि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका मित्रों, राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर 3, इटली में। इटली में विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, आपने याद रखना है रोम। और रोम के कहाँ पर मित्रों? रोम देश के इटली शहर में। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करते हैं। ठीक है, ये स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को ये इसकी विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, विश्व सामाजिक दिवस कब है? विश्व सामाजिक दिवस की बात करते हैं तो विश्व सामाजिक दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, 20 फरवरी। ठीक है, आगे बात करेंगे, किस सेवा के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सेवा के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है? सही जो आंसर है मित्रों इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, सेहत नहीं होगा, यहाँ पर सेहत होगा। क्या होगा मित्रों? सेहत योजना के तहत
दवाओं की जो होम डिलीवरी है वह मित्रों स्टार्ट की गई है। और कहाँ स्टार्ट की गई है मित्रों? ये स्टार्ट की गई दिल्ली से। दिल्ली से, जो भारत की राजधानी है मित्रों दिल्ली, दिल्ली से सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है, आपने याद रखना है। और किसके द्वारा की गई है? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई गई है, ठीक है। और कब चलाई गई थी? सन 2021 में। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, किस स्थापत्य भवन को भारत का पहला संगमरमर का स्मारक माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस स्थापत्य भवन को भारत का पहला संगमरमर का स्मारक माना जाता है? वीडियो के अंत में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को सभी लोग शेयर करते रहे। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। तो यहाँ पर स्थापित भवन की बात करते हैं, उसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होनसांग शाह का मकबरा। जो होनसांग शाह का मकबरा है मित्रों, ये भारत का पहला संगमरमर का स्मारक माना जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, वह आपकी है मित्रों कितनी? 25%। कार्यबल में जो महिलाओं की भागीदारी है वह कितनी है मित्रों? 25%। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, 25%। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है मित्रों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी, कोरोमंडल तट। उसको किस नाम से जानते हैं मित्रों? कोरोमंडल तट के नाम से इसको जानते हैं। आपने पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करेंगे, चमड़े के टोकन मुद्रा की शुरुआत किस शासक ने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। चमड़े के टोकन मुद्रा की शुरुआत किस शासक ने की थी? क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग सही आंसर देंगे, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के टोकन मुद्रा की शुरुआत की थी, आपने याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है मित्रों, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। जो मिताली राज खिलाड़ी है मित्रों, ये 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी है, आपने याद रखनी है। लगातार 6 विश्व क्रिकेट कप खेले हैं इन्होंने। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? हमको यहाँ पर बताना है कि जो भारत का पूरा क्षेत्रफल मित्रों वह किस गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत का पूरा क्षेत्र जो है क्षेत्रफल है वह स्थित है, आपने याद रखना है। अतः राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहें, आंसर कमेंट करें सभी लोग। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस्पात के कारखाने की बात करते, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, जमशेदपुर में। भारत का जो पहला इस्पात का कारखाना है मित्रों, ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, आपने याद रखना है। ठीक है, जमशेदपुर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम आम चुनाव की बात करते हैं मित्रों, वह किस वर्ष हुए थे? राइट आंसर है 1952 में। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या, प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है मित्रों? इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। जो जनसंख्या का घनत्व है वह प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या कहलाती है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, और इसी के आधार पर मनुष्यों की संख्या का अनुपात लगा लिया जाता है। आगे बात करेंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो ये आपका आरंभ हुआ था मित्रों पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। पहली पंचवर्षीय योजना मित्रों कब आई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी और उसी योजना के तहत भारत में सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या किया गया था मित्रों? स्टार्ट किया गया था, आपने याद रखना है 1952 में। अगर बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजना का जो गठन है मित्रों वह कब किया गया था? गठन की बात करते हैं तो गठन इसका जो सभा चलाई गई थी वह 1950 में सभा लगाई गई और 1951 में क्या हो गया मित्रों? पहली पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 1951 से। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब तक मित्रों सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब तक चला? ये 1951 से प्रारंभ होकर 1964 तक मित्रों ये पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। 1951 से 1964 तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है मित्रों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें होती हैं वह कैसी होती है मित्रों? गोलाकार होती हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, गोलाकार होती हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बात करेंगे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास की बात करते हैं वह आपका 12,800, कितना मित्रों? राइट आंसर है यहाँ पर 12,800 भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। किसका? पृथ्वी का 12,800 व्यास है। आगे बात करेंगे हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, प्राकृतिक गैस पर। हजीरा उर्वरक जो कारखाना है मित्रों ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, प्राकृतिक गैस। इसी तरह बात करेंगे अगले पॉइंट की। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन जो सागर बांध है वह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर मित्रों? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। आपने पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है सू नहर जोड़ती है। जो सू नहर मित्रों है ये जोड़ती है, ये कहाँ जोड़ती है, किसको जोड़ती है हमको बताना है। तो ये सू नहर क्या जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपीरिया और ह्यूरन को। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है। पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, ठीक है। आगे बात करेंगे विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व के चीनी के कटोरे की बात करते हैं, ये क्यूबा देश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होता है मित्रों? अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत के अंदर क्या होता है मित्रों? उत्तर प्रदेश में, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा कौन सा है मित्रों? तो आपको भारत में चीनी के कटोरे की बात करते हैं वह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला प्रश्न है बागलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी किस नदी पर बनाई जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बागलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी ये किस नदी पर बनाई जा रही है? क्वेश्चन नंबर 24 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर बागलिहार हाइडल परियोजना बनाई जा रही, जो मित्रों हाल ही में चर्चा थी, ये चिनाब नदी पर क्या है मित्रों? बनाई जा रही है। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डिटेल में। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपने बताना है कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था और साथ साथ में ये भी बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में क्या करें? शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।